VW ग्रुप और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में पिछले कुछ दिनों से कुछ चल रहा है और ये जो चल रहा है ना, ये VW के लिए काफी बुरी खबर है। दरअसल जर्मन ऑटो जायंट फॉक्सवैगन पर इंडियन गवर्नमेंट ने लगभग 1.4 बिलियन टैक्स के फ्रॉड का आरोप लगाया है और मांग करी है कि वो इस अमाउंट को भरे। और इसके जवाब में VW ग्रुप ने भी इंडियन एजेंसीज पर क्लेम किया है कि ये एलिगेशंस गलत हैं। अब एक कार कंपनी के लिए ये लगभग 1.4 बिलियन डॉलर्स का जो अमाउंट है ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लगता है ना। लेकिन एक्चुअली में फॉक्सवैगन इसको लाइफ और डेथ वाली सिचुएशन बता रही है। VW का कहना है कि ये जो टैक्स अमाउंट है ना, ये इनको इंडिया के अंदर खत्म कर सकता है। और ये जो खबर है ये इतनी ज़्यादा बड़ी है कि फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड VW के शेयर्स 2.13% से नीचे गिर गए हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक्चुअली में ये है क्या, किस चीज का नोटिस मिला है VW को, और अगर VW इस केस को हार जाती है तो क्या वो भी बाकी फॉरेन ब्रांड्स की तरह ही इंडिया को छोड़कर चले जाएंगे। आइए सब कुछ जानते हैं, लेकिन सबसे पहले VW के इंडिया फुटप्रिंट को समझ लेते हैं। देखो, फॉक्सवैगन कोई कल की आई कंपनी नहीं है, ये लगभग 18 सालों से इंडिया के अंदर है। एंड इनफैक्ट फॉक्सवैगन ने खुद की ब्रांडेड गाड़ियों को इंडिया में लॉन्च करने से पहले अपने ग्रुप के बाकी ब्रांड्स को लॉन्च कर दिया था यहाँ पर। जैसे VW ग्रुप ने स्कोडा को 2001 में ही इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया था। उस वक्त तक हमारे इंडिया के अपर मिडिल क्लास के पास कोई भी हाई एंड व्हीकल का एक्सपोजर नहीं था जिसको वो अफोर्ड कर सकते थे। VW ही वो ग्रुप है जिसने इंडियंस को अफोर्डेबल लग्जरी गाड़ियों से एक्सपोज करवाया है। स्कोडा इंडिया के अंदर एक ऐसा ब्रांड बन के आया जिसकी कार्स इंडिया के छोटे मोटे रईस और अपर मिडिल क्लास टाइप के लोगों के रीच में पहुंच गई। वरना जो मर्सिडीज और BMW जैसे ब्रांड्स थे, ये तो ज्यादातर इंडियंस के बस ख्वाबों में ही थे। स्कोडा के बाद 2007 में VW खुद भी इंडिया के अंदर आई अपनी पसाट के साथ, और उसी साल ऑडी की भी ऑफिशियल एंट्री इंडिया के अंदर हुई। लेकिन उससे ठीक कुछ साल पहले ही पोर्शा इंडिया में आ चुकी थी, यानी कि 2004 में, और 2008 में लैम्बोर्गिनी भी इंडिया के अंदर आ गई। यानी 2010 से पहले फॉक्सवैगन ग्रुप के सारे पॉपुलर ब्रांड्स इंडिया के अंदर आ चुके थे। VW अपने लग्जरी ब्रांड्स को तो इंडिया के अंदर लेकर आई ही, साथ ही साथ इन्होंने अपने ब्रांड के नेम के अंडर कुछ इकोनॉमिकल गाड़ियों को भी इंडिया के अंदर बेचना चालू कर दिया, जैसे कि पोलो और वेंटो, जिन्होंने इंडिया के अंदर फेयरली ठीक ठाक परफॉर्म किया। अगर हम VW ग्रुप की सारी कंपनीज को कलेक्टिवली देखें तो इंडिया VW के लिए बहुत बड़ी मार्केट नहीं रही है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ मैनेज कर रहे थे यहाँ पे। तो फिर आखिर दिक्कत कहाँ आई, चलो वो भी समझते हैं। पर उससे पहले प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, क्योंकि जब आप लोग हमें सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसी और बढ़िया वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। देखो, होता क्या है कि इंडिया ऐसी मार्केट जहाँ पर महंगी गाड़ियों की डिमांड अक्सर कम होती है, वहाँ पर इस टाइप की कार्स को अक्सर कंपनीज अपने होम मार्केट से इंडिया के अंदर डायरेक्टली इंपोर्ट करती है, या सारे कंपोनेंट्स को बाहर से इंडिया में लेकर आया जाता है और फिर उनको यहीं पर असेंबल करके गाड़ी बना दिया जाता है, जिसे CKD या फिर कंप्लीट नॉकडाउन यूनिट्स भी बोला जाता है। और फॉक्सवैगन ग्रुप भी अपनी कई गाड़ियों को लगभग कुछ इसी तरीके से इंडिया में लेकर आते हैं। देखो, फॉक्सवैगन के ब्रांड्स की कई गाड़ियां ऐसी हैं जो इंडिया में ही बनती हैं, जैसे कि स्कोडा की कुशाक हो गई, VW की वर्टस जैसी C सेगमेंट गाड़ियां हो गई, या इससे नीचे की गाड़ियां, क्योंकि इनकी डिमांड इंडिया के अंदर फिर भी ठीक ठाक है। लेकिन कई गाड़ियां ऐसी भी है जिनके पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट होते हैं और इनको यहाँ पर असेंबल किया जाता है, जैसे कि स्कोडा की सुपर कोडियक हो गई, ऑडी की A4 और Q5 जैसी गाड़ियां हो गई, या फिर VW की टीगवान हो गई। और ये जो सारा बवाल मचाया है ना, वो कुछ इन्हीं गाड़ियों के पार्ट्स के इंपोर्ट्स पर मचा है। एज पर रॉयटर्स, इंडियन कस्टम अथॉरिटीज ने 30 सितंबर को VW को एक नोटिस इशू करा जिसमें कहा गया कि CKD यूनिट्स जो टुकड़ों में आती है उन पर 30 से 35% तक की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, क्योंकि ये जो टुकड़े होते हैं इनको जोड़कर एक पूरी की पूरी गाड़ी बनाई जा सकती है, इसीलिए इनके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। लेकिन वहीं अगर फॉरेन से स्पेयर पार्ट्स को इंडिया में लाया जाता है या फिर इंडिविजुअल पार्ट्स को लाया जाता है तो उन पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है वो 5 से 15% के आसपास होती है। अब कस्टम अथॉरिटीज का कहना यह है कि जो VW इंडिया है, इन्होंने CKD यूनिट्स को इंडिविजुअल पार्ट्स बोलकर इंपोर्ट किया है और इंपोर्ट टैक्सेस को गलत तरीके से बचाने की कोशिश करी है या फिर टैक्सेस की चोरी करी है। अब हो सकता है आपको ये वाली बात ठीक से समझ ना आई हो, इसीलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझा देता हूँ। देखो, सरकार का कहना है कि VW अपनी इन कार्स को एज अ किट इंडिया के अंदर इंपोर्ट करती आई है। इस किट को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब आप एक ऑफिस चेयर को मंगाते हैं तो उसके सारे कंपोनेंट्स एक ही बॉक्स में आते हैं और उन कंपोनेंट्स को जोड़कर आप एक चेयर बना सकते हैं। तो अगर इस तरीके से कोई गाड़ी इंडिया में आती है तो उसमें 30 से 35% तक का टैक्स लगता है, जो कि कस्टम डिपार्टमेंट्स ने VW के लिए बोला है कि VW वाले कुछ इसी तरीके से गाड़ियों को मंगाते हैं और यहाँ पर असेंबल कर लेते हैं। लेकिन कस्टम्स का कहना यह है कि पार्ट्स आते तो सारे हैं गाड़ी को बनाने के लिए, लेकिन वो एक टाइम पर एक साथ नहीं आते हैं, बल्कि VW का कोई इंटरनल सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू VW रेगुलर बेसिस पर बल्क में ऑर्डर डालती है और ये सॉफ्टवेयर चेक रिपब्लिक, जर्मनी और मेक्सिको जैसे अलग अलग जगहों पर बैठे सप्लायर्स को कनेक्ट करता है। और जब ऑर्डर प्लेस किया जाता है तो सॉफ्टवेयर इन पार्ट्स को मेन कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर देता है और ये सारे कंपोनेंट्स सेपरेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया में आते हैं और इनसे एक पूरी की पूरी गाड़ी बन जाती है। और क्योंकि ऐसा लगता है कि ये स्पेयर पार्ट्स हैं या फिर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, क्योंकि ये अलग अलग टाइम पर आ रहे हैं, इसीलिए VW को इस पे सिर्फ 5 से 15% तक का ही टैक्स देना पड़ता है, ऐसा रिपोर्ट्स में लिखा गया है। यानी कि सरकार के हिसाब से आ तो पूरी की पूरी किट ही रही है, लेकिन वो अलग अलग टाइम पर आती है जिसकी वजह से उसको ट्रैक नहीं किया जा पाता है।
वहीं इस पर VW का कहना ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये सिर्फ गाड़ियों के ऑर्डर को ट्रैक करने के लिए मदद करता है और जो मंगाए हुए पार्ट्स हैं वो एक्सक्लूसिवली कोई एक गाड़ी को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूटिलाइज नहीं होते हैं। यानी VW सरकार की स्टेटमेंट से डिफर करती है। अपने 95 पेजेस के नोटिस में ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ कस्टम्स महाराष्ट्र ने कहा है कि ये सब कुछ फॉक्सवैगन ने टैक्स के इवेजन के प्लान से किया है। इसमें यह बात भी सामने आई है कि 2012 से लेकर अब तक फॉक्सवैगन ने 2.13 बिलियन US$ वर्थ के इंपोर्ट ड्यूटीज का सामान इंपोर्ट किया है, लेकिन इसमें से सिर्फ 981 मिलियन US$ की पेमेंट ही करी है, जिसकी वजह से 1.36 बिलियन US$ का टैक्स इवेजन सामने आया है। अब अगर आपको ये पूरा मैटर समझ में आ गया है तो VW के एक्शन को भी समझ लेते हैं। अब इसी बात को चैलेंज करते हुए फॉक्सवैगन ने भी कोर्ट में फाइलिंग करी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2011 में ही उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिया था कि उनकी पार्ट बाय पार्ट इंपोर्ट की स्ट्रेटेजी रहेगी इंडिया के अंदर कुछ मॉडल्स को लेकर, जिसमें ज्यादातर महंगे मॉडल्स हैं जो कि VW, स्कोडा और ऑडी जैसे ब्रांड्स के अंदर आते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और इस स्ट्रेटेजी को लेकर उन्होंने 2011 में ही क्लैरिफिकेशन भी ले लिया था। उन्होंने कोर्ट में यह भी कहा है कि ये जो टैक्स नोटिस उन्हें रिसीव हुआ है ये भारत सरकार की ऑफिशियल पोजीशन से बिल्कुल उलट है और ऐसे नोटिस की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो विश्वास है वो भी खतरे में आता है। और ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाली बात शायद से फॉक्सवैगन ने इसलिए कही है क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इंडिया के अंदर 1.3 बिलियन US$ का इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है कि इस देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ती और FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से जो देश की इकोनॉमी है वो भी अच्छी होती है। मगर अब हो सकता है कि VW अपनी इस इन्वेस्टमेंट को इंडिया के अंदर फिलहाल के लिए रोक दे। देखो, ये जो VW को टैक्स भरने की बात बोली आ रही है, यानी कि ये जो 1.4 बिलियन डॉलर्स का अमाउंट है, ये कोई छोटी रकम नहीं है। ये ऑलमोस्ट आधे साल का टर्नओवर है VW ग्रुप का इंडिया के अंदर। कार कंपनीज एक ऐसे बिजनेस में है जहां पर प्रॉफिट मार्जिन्स काफी कम होते हैं। ऐसे में अगर इतनी बड़ी पेनल्टी आ जाती है तो वो कंपनी के लिए काफी ज्यादा खतरे वाली बात होती है। और ग्लोबली फॉक्सवैगन के हालात इस टाइम वैसे भी काफी ज्यादा खराब चल रहे हैं। चाइना जो एक टाइम पर फॉक्सवैगन के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट हुआ करता था, आज वहां पर फॉक्सवैगन की सेल्स काफी ज्यादा तेजी से गिर रही हैं। फॉक्सवैगन शायद अपने चाइना बिजनेस का कुछ पार्ट बेचने भी वाला है, क्योंकि रीसेंट चाइनीज ऑटोमोबाइल के कंपटीशन की वजह से वहाँ की डोमेस्टिक मार्केट अब प्रॉफिटेबल नहीं रही है और ये प्रॉब्लम अब यूरोप तक भी फैल चुकी है, क्योंकि चाइनीज कंपटीशन की वजह से ही फॉक्सवैगन को अब कॉस्ट कटिंग मेजर्स लेने पड़ेंगे सर्वाइव करने के लिए। और इसीलिए उन्होंने जर्मनी में लेबर ले-ऑफ्स और कुछ प्लांट्स को बंद करने तक के प्रपोजल रखे हैं। फॉक्सवैगन अपने यूरोपियन एम्प्लॉयज के वेजेस को लगभग 10% तक कट करने का प्लान भी कर रही है और ये पिछले 87 साल की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है जब फॉक्सवैगन ग्रुप जर्मनी में अपने किसी प्लांट को बंद करने के बारे में सोच रहा हो। गरीबी में आटा गीला, ये वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी। कुछ ऐसा ही हाल फॉक्सवैगन ग्रुप के साथ भी हो रहा है इस टाइम, क्योंकि उनके इंडिया ऑपरेशंस को ऑलरेडी इतना बड़ा हिट मिल चुका है। यूरोप और चाइना में ऑलरेडी उनको ट्रबल्स मिल रहे हैं और पूरी दुनिया में जो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा स्लो डाउन चल रहा है उसकी वजह से कार मेकर्स ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं और इन सब बातों का असर VW के ऊपर काफी ज्यादा आ रहा है। इस मैटर की पूरी डिटेल्स अभी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है और इसीलिए किसी भी एक साइड होकर बोलना अभी काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर ये मैटर आगे जाता है और VW को ये पैसा चुकाना पड़ता है तो ये इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए काफी बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि इंडिया के अंदर VW ग्रुप की काफी सारी कंपनीज काम करती है जिनके अंदर काफी सारे लोग एम्प्लॉयड हैं जिनकी नौकरी पर बात आ सकती है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि VW के सीनियर एडवोकेट ने जजेस के सामने खुद बोला है कि अगर VW को टैक्सेस और पेनल्टीज देनी पड़ती है तो VW ग्रुप इंडिया के अंदर सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि VW का जो फुटप्रिंट है वो इंडिया के अंदर बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा मार्केट शेयर है उनके पास यहाँ पर, और जो उनका इंटरनेशनल मार्केट का हाल है वो तो मैंने आपको अभी बता ही दिया है। तो यही था पूरा का पूरा मुद्दा। इस सिचुएशन पे आपका क्या कहना है कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में अपने विचार जरूर छोड़िए इस पूरे के पूरी सिचुएशन के बारे में। थैंक यू।